हेलो स्टूडेंट, आई एम शिव कुमार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्री का पार्ट जो 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज हर क्लास में आपको देखेंगे कि इवन 10th में भी बच्चों को पढ़ना है। और लेकिन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 11th 12th जेईई मेन एडवांस सबके लिए यूज होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये जो ना एक बेस होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है जो ट्रिगोमेट्री, जो बच्चे को ऑलरेडी पता है लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ट्रिगोमेट्री में ऑलरेडी आपको बेसिक पता है। जो बेसिक का मतलब है कि रेडियन एंड डिग्री, एंगल, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शंस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉक बाय डायरेक्शंस को नेगेटिव। इसी टाइप से रोटेशंस के बारे में आपको पता है। और दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, रेडियन एज वेल एज डिग्री। तो रेडियन और डिग्री ये दो पार्ट है, ये जो डिनोट करने के लिए मैं दोनों से लिंक करके मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कन्वर्जेंस एज वेल एज जो 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, क्या ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है क्वाड्रेंट के बारे में। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, आपको पता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी बच्चे अगर पढ़ते हैं तो यही है, पहले आफ्टर स्कूल तभी जाते हैं कहाँ, स्कूल कॉलेज में। तो ये देखना, ये याद करने के लिए है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। अब मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस का मतलब क्या है। ये मतलब है कि यहाँ पे साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है एंड कॉसेक होता है। तो ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये ऑल, इसमें सारे पॉजिटिव होता है, लेकिन ये एस का मतलब होता है जिसमें साइन, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, इसका उल्टा जो होता है कॉसेक। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और टी स्टैंड फॉर टेंजेंट यानी टैन, और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये सी से ये कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बाकी 4 नेगेटिव होगा। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो बाकी सारे नेगेटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होंगे थर्ड में। ये सेकंड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होता है। ऑल का मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं। तो एक ट्रिक स्टेप से है, आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप लर्न भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा कि आप जानते हैं रेडियन एंड डिग्री में दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं अभी डिग्री में ही बता देता हूं ताकि आपके लिए और भी कंफर्टेबल हो कि 0 डिग्री, और आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और फिर से 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री फिर से रिपीट कर जाता है। 360 डिग्री फिर से रिपीट कर जाता है। 0 डिग्री 360 डिग्री वो उसको इक्वल ही कंसीडर करते हैं। तो ये रोटेशन है, जैसा यूज कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव हो नेगेटिव, ये तो मैंने बता ही दिया। अब दो चीज ध्यान रखना है, ये देखना 360 प्लस 90 अगर करें तो ये 450 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी 180 अगर ऐड कर दे तो 540 लिखेंगे। तो इस टाइप से जो लिखने के तरीका है जिसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी को अगर रेडियन में करें तो 2 पाई होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ऐसे कर करके हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 पाई बाय 2 होता है।
तो मैं ये बताना चाहूंगा चेंज एंड नो चेंज, चेंज एंड नो चेंज उस पर डिपेंड करेगा। तो कैसे होता है ये देखना, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन वाई है या पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स, ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि चेंज नो चेंज पे डिपेंड करता है। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं लिखूं तो नो चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन साइन में ही रहेगा, अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा, टैन में ही रहेगा। और इसी की बात करें कि अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में चेंज कर जाता है, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज करता है, टैन जो है वो कॉट में चेंज करता है, कॉट जो है वो टैन में चेंज करता है, टैन जो सेक जो है कॉसेक में चेंज करता है, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज करेगा। ये चेंजेज है, ये चेंजेज है, ये चेंज करने का तरीका है। यस, मैं एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं ये बताना चाहूंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एज ये तो पहले से भी पता है आपको, ये तो आपको पहले से 10th क्लास से ही पता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, वो जो होता है आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो अभी देखना ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे चेंज कर जाता है। तो साइन जो है वो किस पे चेंज कर गया, कॉस में, तो आप कॉस थीटा, सिंपल सा। यहीं पे अगर मान लो साइन, अगर मैंने 270 डिग्री और प्लस थीटा कर दिया, तो 270 डिग्री जो है वो आता है यहां पे वाई एक्सिस पे ही आता है, और आपको ये देखना प्लस थीटा, तो प्लस थीटा करने पे थोड़ा सा अधिक हो जाता है, थोड़ा सा अधिक, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो नाउ यू कैन राइट इट माइनस। और ये 270 डिग्री वाई एक्सिस पे है, इसीलिए ये कन्वर्ट करके कॉस थीटा में हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं ये देखना चाहूं कि 180 डिग्री और माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो 180 डिग्री में से थोड़ा सा कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन जैसे ही पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे लिखते हैं। और ये 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, तो अभी देखेंगे कि ये जो है ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, यानी साइन थीटा आएगा। यस, तो ये इसका आंसर है। अब मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं। तो 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, हर वैल्यू के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा एक बार और यहाँ पे, सो प्लीज सी केयरफुली। अभी मैं ये एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, चेंज नो चेंज के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पे ये भी पता है कि कॉट किस में चेंज होगा, कॉट में, सेक सेक में, एंड कॉसेक कॉसेक में, तो ये पता है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो ये पहले से आपको पता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूं जिसका आंसर फटाफट आपको बताना है। यस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लोग देखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लोग देखेंगे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसी टाइप से यहां आंसर लिख लेते हैं। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री और माइनस थीटा, और इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे tan 60। देखो बाकी तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो चेंज कर रहे हैं, एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी भी
समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ यू कैन सी साइन 90 माइनस थीटा अगर करूं, साइन 90 प्लस थीटा सॉरी, तो प्लस थीटा तो 90 डिग्री ये प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आप यहां पॉजिटिव लगा देना। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव। आई थिंक ये क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड से देखते हैं, राइट साइड का नहीं देखते। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये y एक्सिस पे चेंज करेगा नहीं करेगा? यस, चेंज करेगा। तो चेंज y एक्सिस पे चेंज किस में करेगा? साइन कॉस में। तो आप सीधा लिख दो ना, ये कॉस थीटा। अब ये देखना कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। ये अगर चेंज करें तो tan में, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। यस, इसी टाइप से बाकी भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 360 डिग्री जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहां आता है, और इसमें से थोड़ा सा कम का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? साइन। साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉस सिर्फ सेकंड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। पहले लिख दो। चेंज नो चेंज यहां से आएगा। 360 डिग्री आपको एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे सेम आ जाएगा। तो ये साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, और टैन में रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक तो क्वेश्चंस यहां से देखते हैं, आप इसी चीज को आप देखो, साइन 300 डिग्री अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? तो नाउ यू कैन राइट इट, हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री और माइनस में 60 डिग्री। और ये जैसे ही मैं माइनस करूंगा, ये देखना यहाँ पे ये इसी टाइप से हो गया। 360 डिग्री एक्स एक्सिस पे, यहाँ नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब साइन 60 डिग्री। अब ये देखना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कर दें, और ये जो होता है √3/2 होता है। तो बस ये आंसर। इसी क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री और प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन ये फोर्थ में तो आएगा, 270 प्लस थीटा तो फोर्थ भी आएगा, वो फोर्थ में तो ये नेगेटिव भी होता है। लेकिन ये चेंज कर जाएगा, 270 डिग्री y एक्सिस पे आता है तो चेंज कर जाएगा, तो ये चेंज कर जाएगा कॉस में, ये आ जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री भी √3/2 होता है। यस, अंडरस्टूड? ओके। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं एक बार लिख रहा हूं, और ये जब पूरा ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको कंप्लीट करना है इस पे बेस्ड, क्या कि साइन तो पता ही है आपको, ये कॉस साइन टैन ये सारे पता है, ये थीटा में ये थीटा है। तो थीटा में आपको सबसे पहले देखना है कि यहां पे 0, फिर 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। तो आप ये सारा जो फॉर्मूला पुट करेंगे ना, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। कैसे? ये इसको आपको ट्राई करके कैसे, जैसे कि ये तो आपको पहले से पता है यहाँ तक, है ना? और ये वाला वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि tan 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री को आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे tan आइदर 180 डिग्री -60 डिग्री या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, और चेंज नो चेंज तो 60 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा -√3। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे सीधा -√3। इसी टाइप से यहाँ पे ये फिल करने का तो पहले से पता है आपको, क्या पता है? ये लिखते हैं 0/4, फिर लिखते हैं 1/4, फिर लिखते हैं 2/4, फिर लिखते हैं 3/4, और ये लिखते हैं फिर 4/4। ये चीज उल्टा कर देते हैं, 4/4, ये लिखते हैं 3/4, ये लिखते हैं 2/4, ये लिखते हैं 1/4, और ये लिखते हैं 0/4। ये तो आपको पहले से पता है।
ये दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आएगा, ये दोनों को डिवाइड करो 1/√3 आएगा, इस दोनों को डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, इस दोनों को डिवाइड करो √3 आएगा, ये दोनों को डिवाइड करो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और बाकी ये जो है इसके बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। अगर जो नहीं समझ में आएगा वो मैं नेक्स्ट वाले में फिर से डिस्कस करूंगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।